सभा में ये बोला गया था कि आप लोगों को ये मुख्यमंत्री आवास दिया जाएगा और आप लोग सभी हमें वोट करें और हम आप लोगों को जल्दी पक्के मकान में बैठाएंगे। मकान हमें कागजों में दे दिया गया मैडम। कागजों में देने से हमें घर की तो लाभ नहीं, अंदर जाके देखिए गलियों का क्या हालत, तारों का जाल बिछा हुआ है। क्या है ये, क्या वादे किए गए थे? घर देने का वादा किया गया? हाँ, घर देने को वादा किया, नहीं किया गया पूरा? नहीं हुआ पूरा। 5 साल हो गए। 5 साल हो गया, नहीं हुआ है पूरा। हम दिल्ली में बहुत मैडम एक मिनट, इसे मैं पूछता हूँ। एक दारू पीने वाला आया और इसका दाल उठा के लेके चला गया। इनसे पूछिए आप ऐसा क्यों हुआ? अगर ठेका नजदीक में होता है तो दारू लोग पिएगा ही। फ्री एक के साथ एक फ्री है। भाई साहब जब फ्री की राजनीति करोगे तो फ्री में ये गले में घंटी बांध के जब तक घूमोगे, जब तक गला में आपका दारू पीने वाले और स्मैक पीने वाले। नहीं, नशा तो जाना चाहिए। दिल्ली से बच्चे बिगड़ रहे हैं छोटे छोटे, इसलिए इन्हें नशा बंद करना चाहिए। ये जो फ्री में चलाई है दारू, ये बहुत गंदी चलाई है इनने। देखिए बाथरूमों की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बुरा हाल जो है वो यहाँ पर बाथरूमों का हो रखा है। पर इसी के साथ हमने यहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों से भी सुना है कि उन लोगों की सैलरीज जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। और अब हम आ पहुंचे हैं झिलमिल, यानी कि देखिए ये विधानसभा जो है वो शाहदरा विधानसभा है और ये एरिया है झिलमिल का। और यहाँ पर तमाम लोगों से, जनता से राय लेंगे कि जो विधायक हैं राम निवास गोयल, उनके द्वारा किस तरीके से काम किया गया है। जनता से सीधे सवाल करते हैं कि पीछे सालों में जो है वो यहाँ पर काम किया गया है या नहीं। मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर क्या है? माता जी क्या नाम है आपका? मानो देवी। मानो देवी जी, ये क्या किसकी तरफ से फॉर्म भरवाया गया है? ये हाँ, टेक्नीवाल करा है। केजरीवाल के द्वारा। तो ये क्या क्या है, ये क्या वादे किए गए थे? घर देने का वादा किया गया? हाँ, घर देने को वादा किया, नहीं किया गया पूरा? नहीं हुआ पूरा। 5 साल हो गए। 5 साल हो गया, नहीं हुआ है पूरा। और क्या क्या बोला गया था? 5 साल पहले बोल के गए थे कि घर देंगे। घर देंगे, हाँ। जब इसके बाद आपने अधिकारियों से कहा कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या सुना गया आपकी बात को? नहीं सुना, नहीं सुना गया। नहीं सुना। इसी के साथ अब वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए महिलाओं की अदालत लगा रहे हैं, उसमें जाकर एक बार बात करेंगे, तो सुनेंगे क्या वो? पता नहीं। क्या कुछ फ्री मिल रहा है क्या महिलाओं को यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं फ्री मिल रहा है, कुछ फ्री नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा है ना, यहाँ पे तो यहाँ मोहल्ला कॉलोनी खोला गया है जो कि 2 साल से बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के नाली जैसा पानी आता रहता है। कई बार हम लोग राम निवास गोयल के पास गए, उनसे अनुरोध भी किए। जनता कई बार हम लोग इकट्ठे होके भी गए, फिर भी हमारे यहाँ का पानी का कोई सुधार नहीं हुआ। बराबर नाली जैसा पानी आता है हमारे यहाँ पे। और इससे पहले भी उन्होंने सभा लगाई थी। सभा में ये बोला गया था कि आप लोगों को ये मुख्यमंत्री आवास दिया जाएगा और आप लोग सभी हमें वोट करें और हम आप लोगों को जल्दी पक्के मकान में बैठाएंगे। पक्का तो देने की दूर की बात है। जब से 10 साल राम निवास जी यहाँ पे रहे, जनता के बीच में कभी भी रूबरू नहीं हुए, ना हमारी बात सुनी गई। और ये ऐसे मकान हमें कागजों में दे दिया गया मैडम। कागजों में देने से हमें घर की तो लाभ नहीं, अंदर जाके देखिए गलियों का क्या हालत, तारों का जाल बिछा हुआ है। अंदर आप जाके देख सकते हैं बिजली के तार के ऐसे गुच्छे बने हुए हैं, अगर सर से टकराते हैं। गली सारी अंधेरी पड़ी हुई है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना नाली की बढ़िया व्यवस्था है। लोगों के घर में पानी घुस जाते हैं मैडम, जैसे बरसात। दिल्ली में बहुत लंदन पेरिस जैसा काम कर रहे हैं। मैडम आप देखते हैं कि लंदन और पेरिस कैसा है, जो पोल्यूशन का भंडार बना हुआ है। मजदूर जो दिल्ली में थे वो प्लान करके अपने अपने गांव जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है जिसके लिए जनता उन्हें खुद इस बार जवाब देने के लिए तैयार है। मजदूर जो थे यहाँ से दिल्ली से प्लान करके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन में रोज़गार, मजदूर का तो गरीब आदमी है और रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना होता है और किराए का मकान होता है उनका। किराए का मकान में कितने दिन गुजारा कर लेंगे? अगर 1 महीने छुट्टी करते हैं तो उन्हें घर वाले किराया मांगना, राशन वाले का, गैस का सारा खर्चा आ जाता है। इसलिए वो लोग प्लान करके अपने गांव चले जाते हैं इस समय पे। इसलिए यहाँ का हालात पेरिस जैसा तो नहीं, दिल्ली को दिल्ली ही रहने देते तो अच्छा होता। गली गली शराब का भंडार खोल दिया, जो कि गरीब आदमी को दारू के अलावा उधर से कमा के आते हैं, नज़दीक में ठेका खुल गया और आके दारू पीना चालू। एक के साथ एक फ्री ले जाइए जी। आप तो बर्बाद। काम को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि काम तो हम इसीलिए नहीं कर पाए हैं दिल्ली में क्योंकि 3 साल कोविड ले गया, 2 साल हम पे केस डाल दिए। मैडम ये तो बहानाबाजी है। जिसे काम करना होगा वो तो काम करेगा ही। अपना शीश महल बनाने के लिए सारा टाइम था और जमुना की सफाई के लिए उनके पास कोई मौका नहीं मिला मैम।
एक मिनट, इसे मैं पूछता हूँ। एक दारू पीने वाला आया और इसका दाल उठा के लेके चला गया। इनसे पूछिए आप ऐसा क्यों हुआ? अगर ठेका नजदीक में होता है तो दारू लोग पिएगा ही। फ्री, एक के साथ एक फ्री है, तो इनकी दाल भी चोरी हो जाती है दारू पीने वालों के साथ में। इनसे पूछिए जरा, क्यों ऐसा क्यों होता है? एक चौहान नाम का था, एक लड़का, एक ऐसा चौहान क्यों नाम। होता है भाई साहब? जब फ्री की राजनीति करोगे तो फ्री में ये गले में घंटी बांध के जब तक घूमोगे, जब तक गला में आपका दारू पीने वाले और स्मैक पीने वाले। उसने इसलिए ले गया, वो इसलिए ले गया दारू का- पीने वाला, मैडम, यहाँ क्योंकि स्मैक का भंडार हो चुका है। दिल्ली को स्मैक का भंडार कर दिया गया है। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। दारू और स्मैक नशे का बाजार जो होता है, ऐसा बाजार खुल गया मैडम, बिल्कुल। हम दिल्ली, किसी भी लेडीज से पूछ लीजिए। मैम क्या व्यवस्था है? नहीं, नशा तो जाना चाहिए दिल्ली से, बच्चे बिगड़ रहे हैं छोटे छोटे, इसलिए इन्हें इन्हें नशा बंद करना चाहिए। ये जो फ्री में चलाई है दारू, ये बहुत गंदी चलाई है इनने। इसी के साथ महिलाओं को बहुत कुछ फ्री दिया जा रहा है। क्या क्या देखो हमने तो लिया नहीं है अभी तक, फ्री कुछ भी नहीं मिला। कुछ फ्री नहीं है? कह रहे हैं कि आप महिला हमें साथ देंगी तो हम 2100 रुपए देंगे। क्या पहले 1000 रुपए मिले आपको? नहीं, मुझे विधवा पेंशन मिलती है, 2500 रुपये आती है मेरी, वो मिलती है मुझे। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं दी गई? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। बार भी कहा जाता है कि दिल्ली में जो है वो महिलाओं की अदालत लगा रहे हैं इस समय पे केजरीवाल। क्या कहेंगे? पता नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं। हम तो काम पे जाते हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, हर शाम को आते हैं, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। क्या करा तुम लिया? क्या करा मेरे को ये बताओ आप। करिए राशन फ्री करा और क्या फ्री लोगे? दे रही हूँ मैं तो, हाँ बिल दे रही हूँ। 10-10 हजार रुपए बिल आया। नहीं, हमने तो 10-10 हजार बिल भरा। हमने तो किराए पे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। हमारा मकान मालिक पता है क्या कह रहा है? हमारा मकान मालिक कह रहा है, अगर जितना हमसे बिल जाएगा उतने बिल हम तुमसे लेंगे। हम किराए पे रह रहे हैं। प्रचार कीजिए आप कोई नहीं पार्टी का। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या क्या फ्री मिल रहा है आपको? माता जी ये बताइए, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? क्या यहाँ पर लोगों को कुछ फ्री दिया गया है, व्यवस्था दी गई है? क्या दिया गया है फ्री? क्या है अभी हमें तो कुछ नहीं मिला। देखिए बाथरूमों की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा हाल जो है वो यहाँ पर बाथरूमों का हो रखा है। पर इसी के साथ हमने यहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों से भी सुना है कि उन लोगों की सैलरीज जो है वो अभी तक नहीं दी गई हैं। सर, यहाँ पर सैलरीज क्यों नहीं दी जा रही है काम करने वाले लोगों को? अभी तक ये कह रहे ऊपर से मिल ही नहीं रहे। हमारे बिजली के ये पास ही नहीं हो रहे, पैसे पास ही नहीं हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब ये तीसरा महीना चल रहा है। पीछे भी जो हमारी जो ना 3 महीने 18 दिन की सैलरी रुकी हुई है, वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है हमारी। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार के अधिकारी, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। देखो जी, लिख के दे दिया, हमने लिख के दिया था, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है और हम परेशान हैं। इस टाइम पे भूखे प्यासे भर के कमा रहे हैं, जो 3-3, 4-4 आदमी। आप लोगों की सैलरी नहीं है, प्रचार चल रहा है कि दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दिया जा रहा है। नहीं जी, 10,000 रुपये सैलरी वही नहीं दी जा रही, 10-12 हज़ार रुपये सैलरी हमारी। तो क्या प्रचार कर रहे हैं? ये तो प्रचार तो गलत है, समझे? कट्टर ईमानदारी से दिल्ली में सरकार चल रही है। देखो जी, जैसी चल रही है अभी ठीक है। जैसे हम तो जो ना परेशान ही, हम तो दिल्ली की सरकार में, हमें क्या मिल रहा? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। हमारी 18,000 कुछ सैलरी है, हमें वो 10,000 रुपये नहीं मिल रही, वही भी टाइम से नहीं मिल रही। तो बताइए क्या क्या करा जाए? हम तो परेशान हैं यहाँ तो। एक बहुत बड़ा सवाल है जब कहा जाता है कि हम दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो लोग जन सुविधा परिसर में काम कर रहे हैं उन लोगों की भी सैलरी जो है वो टाइमली नहीं दी जा रही है। 3 से 4 महीने हो चुके हैं, यहाँ लोगों की सैलरी नहीं है और इसी के साथ यहाँ पर व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही है। और इसके अलावा कितनी परेशानियां हैं ताऊ जी यहाँ पर? एक तो बाथरूम आपने दिखा दिया कि यहाँ इसकी परेशानी है, यहाँ साफ सफाई को लेकर। बाकी ये बाहर सफाई देख लीजिए आप पहले, उसके बाद देखिए कि क्या है क्या नहीं है। बोलने से नहीं है, आपके सामने नजर आ रहा है कितना कूड़ा ये नजर आ रहा है। इसका आप देखिए, ईमानदारी से दिल्ली में साफ सफाई। ईमानदारी हो या बेईमानी हो, पहले जो आपके सामने आ रहा है आपको क्या लग रहा है आप देखिए उस चीज को। कह रहे हैं 5 साल हमें और दो, तो क्या 5 साल और? तो कहते हैं 5 साल या 10 साल, लेकिन जो काम है वो तो देखो ना। हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब है, सफाई से मतलब है। अपने शौचालय की क्या हालत है अभी दिखाया इन भाई साहब ने, फिल्म ली है, तो उसका क्या होगा? दरवाजे नहीं है, आदमी कैसे बैठेगा? उसमें पानी नहीं है, कहाँ से लेके आएगा? टूटी नहीं है, कहाँ से लेके आएगा? वो बताइए अब आप इस चीज़ को। सुबह उठने के साथ आप कहाँ जाते हैं? शौचालय जाते हैं ना। तो जब शौचालय में ही नहीं है कोई सुविधा तो आदमी कहाँ जाएगा? सड़क पे जाएगा। उसे आप देखिए, फिर आप देखिए, बताइए इस चीज़ को। कुछ और लोगों से बात कहाँ? अगर हम बोलते हैं ना सैलरी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हमको ये कहते थे तुम्हें हटा देंगे। अब हम 28-30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं,
अब कहीं हमारे को जो ना बुजुर्ग हो गए हम, तो हम जाएंगे कहाँ, कहाँ लगेंगे जाके। ये समय अब हमारी 50 साल से ऊपर उम्र हो रही है, तो कहाँ जाके करेंगे हम काम। हमें हटाने के लिए बोलते हैं ये, अगर हम बोलते तो सैलरी हमें पूरी नहीं दे पाते ये। हम बहुत परेशानी में हैं इस टाइम पे, बहुत परेशानी में, पीछे से काटते आ रहे 2 साल से।